एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हर्ष, अर्जुन और विहान को देखते हैं, जहाँ पे हर्ष दौड़ा दौड़ा विहान के पास आता है और कहता है कि हमें एक और डेड बॉडी मिली है और उसका भी बिल्कुल वही हाल हुआ जैसा हमारी मेड के साथ हुआ था। यानी पुष्पा की ही तरह उसके भी बाल सफेद हो गए, उसके चेहरे पे अचानक से ही धब्बे आ गए जो कि मरने से पहले नहीं थे। भैया हमें आपकी मदद चाहिए रहेगी। विहान कहता है चलो डेड बॉडी के पास। अगले ही सीन में हम गौरी को देखते हैं जो कि एक अमीर इंसान की शादी में नाच रही होती है। मजबूरन ही सही, लेकिन गौरी को डांस करना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ ने इसके पीछे 30,000 रुपए एडवांस लिए थे। फिर हम देखते हैं कि गौरी सभी के सामने डांस करने लग जाती है। हालांकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे डांस करना पड़ता है ताकि उसकी बहन चारू इन सारी चीजों से दूर रहे, पढ़ाई लिखाई करे और आगे बढ़े। अगर वो यहाँ पर डांस करती उसके बाद कॉलेज में जाती तो हो सकता था उसे इतना सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए अपनी बहन का सम्मान बचाने के लिए गौरी ने अपना सम्मान दांव पे लगा दिया। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि विहान अपने भाई हर्ष के साथ उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ से डेड बॉडी मिली थी। यह लोग देखते हैं कि वह डेड बॉडी जमीन में आधी गड़ी हुई रहती है। उसके बाल और हाथ बिल्कुल सफेद हो गए थे, चेहरों पर काले काले कलर के धब्बे लगने लगे थे। विहान आसपास देखने लगता है जहाँ पर उसे नाच गाने की जोर जोर से आवाज आती है। विहान हर्ष को कहता है कि मैं आसपास देख कर आता हूँ, किसी ने तो उस डायन को देखा होगा, तू जब तक यहीं पर ही रुक। हर्ष वहीं पर ही रुकता है और विहान पास में चला जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पास में ही गौरी का कॉन्सर्ट हो रहा होता है। अब कॉन्सर्ट तो इसे क्या ही कहेंगे, गौरी नचनिया बन के नाच रही होती है। अभी तक जो गौरी का डांस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन जिन जिन लोगों ने भी गौरी के ऊपर पैसे उड़ाए थे वो सारे ही पैसों को गौरी को बटोरना था। तो गौरी उन पैसों को बटोर रही होती है, उसी वक्त वहाँ पर विहान आ जाता है। विहान पैसों को बटोरता है और गौरी को देता है। कहता है कि किस्मत भी कितनी अलग चीज है ना, तुम किस्मत से उस दिन अचानक मेरे काम की जगह पर आ गई थी और आज किस्मत से मैं तुम्हारे काम की जगह पर आ गया। तुमने मुझे बहुत ताने सुनाए थे ना कि मेरी मानसिकता ऐसी है, मेरी मानसिकता वैसी है, मेरी सोच बेकार है। मुझे कुछ कहना नहीं है तुम्हारे बारे में, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सरस्वती और लक्ष्मी की इज्जत करो। लक्ष्मी ऐसी जमीन पे पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। इतना कह के विहान वहाँ से जाने लगता है। गौरी की आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि गौरी ने ये सारी चीजें मजबूरी में करी होती है। वह इस बात को जानती है कि अगर वह नहीं नाचती तो उसकी बहन को नाचना पड़ता और अपनी छोटी बहन की इज्जत बचाने के लिए उसको नाचना पड़ा। आप सोच सकते हो कि क्या गुजर रही होगी गौरी पे। अगले ही सीन में हम विहान को देखते हैं जो कि उस डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है। ये दोनों ही डेड बॉडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने लगते हैं और उसका फोटो खींच लेते हैं। विहान कहता है कि यह काम 100% डायन का ही है। हर्ष कहता है तो क्या? हर्ष कहता है तो मैं रिपोर्ट में क्या लिखूं कि यह काम डायन का है? विहान कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसी वक्त विहान को एक झलक दिखती है और विहान को आवाज आने लगती है डायन की, विहान विहान करके। विहान सतर्क हो जाता है। विहान समझ जाता है कि अब यहाँ पर डायन आ चुकी है और अगर उसे अपनी सच्चाई जाननी है तो उसे डायन का पीछा करना होगा। हर्ष उसे बार बार मना करता है, लेकिन विहान कहता है कि हर्ष देख, तुम सभी को तुम्हारा अस्तित्व पता है, तुम सभी को पता है कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे नहीं पता और मेरे पास ही शायद पहली और आखिरी उम्मीद है ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। मुझे मत रोक हर्ष। फिर हम देखते हैं कि विहान उस कड़े को उतार देता है, यानी उस ब्रेसलेट को, और फिर उस परछाई का पीछा करने लगता है, उस आवाज का पीछा करने लगता है। और फिर हम विहान का असली रूप देखते हैं कि विहान एक मॉन्स्टर है। इसके अंदर अपार शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जो कि एक आम इंसान के अंदर हो ही नहीं सकती। आम इंसान तो क्या किसी भी इंसान के अंदर नहीं हो सकती। वो स्पाइडरमैन की जैसे दीवार पे चढ़ने लगता है। अगले ही सीन में हम गौरी को देखते हैं जो कि सारे ही पैसे बिनकर आ गई होती है। वो उन गुंडों को वो पैसे देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारी अमानत और मेरी बहन को छोड़ दो। वो गुंडे कहते हैं कि तूने अकेली नहीं इतने सारे पैसे कमा लिए, तो इस बात को समझ के अगर तुम दोनों ही डांस करोगी तो कितने पैसे कमा लोगी। लेकिन गौरी कुछ नहीं कहती है, चुपचाप खड़ी रहती है। जिसके बाद वह लोग चारू को छोड़ देते हैं। गौरी जोर से चारू से गले मिलती है और चारू भी यहाँ पे रोने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उसके कारण उसकी बहन को वह काम करना पड़ा जो कि वो कभी भी नहीं करना चाहती थी। हालांकि इसमें गलती तो चारू की भी नहीं है, गलती है इन दोनों की माँ की जो कि बहुत ज्यादा लालची है। चलो एक समय पे तो मजबूरी में डांस करा करती थी, वह चीज समझ में भी आती है, लेकिन अब पैसों के लालच में वो अपनी बेटियों से भी नचवा रही है। फिर हम देखते हैं कि गौरी चारू को कहती है कि चारू तू घर पहुंच, घर पहुंचने के बाद मैं तेरे से बात करूंगी। और जैसे ही चारू वहां से चली जाती है उसके बाद गौरी जाती है उन बदमाशों के पास और उसे जोर से चाटा मारती है और कहती है कि अगली बार से मेरे घर के आसपास भी मत दिखना, क्योंकि अगर तू मुझे मेरे घर के आसपास दिखा तो फिर ये बात याद रखना कि वहां से तू तेरे घर नहीं जा पाएगा, सीधे हॉस्पिटल जाएगा या फिर ऊपर। यानी जो गौरी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बदमाशों को धमका देती है कि अगली बार से उस पे और उसकी बहन पे नजर मत डालना, उनके घर पे आके नाचने के लिए कोई भी पैसा मत देना। अगले सीन में विहान को देखते हैं जो कि डायन को ढूंढ रहा होता है और अचानक से वहाँ पे गौरी आ जाती है। गौरी विहान को कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे कुछ भी सुना के वहां से चले जाओगे? तुम्हें शायद पता नहीं होगी क्योंकि तुम रईस घर में रहते हो कि मजबूरी नाम की भी चीज होती है और मुझे मजबूरी के चलते वहाँ पे नाचना पड़ा था और तुमने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। मैं जानती हूँ सरस्वती और लक्ष्मी की कितनी इज्जत करनी चाहिए। मैं कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाती यह कहकर कि ये तो लड़की है, ये तो टैक्सी नहीं चला सकती, जो कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे कहा था। समझे? सोच तुम्हारी खराब है ना कि मेरी।
विहान को इस समय तक बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और क्योंकि उसने ब्रेसलेट पहन ही नहीं रखा होता है इसीलिए वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और गौरी को डरा देता है अपने बड़े बड़े नाखून और अपनी लाल आंखों से। गौरी ये देख के डर जाती है क्योंकि गौरी तो विहान को एक इंसान समझ रही थी, लेकिन ये तो एक शैतान निकला। गौरी डरती हुई आवाज में कहती है कि मुझे तो लग ही रहा था कि इतना घटिया इंसान हो ही नहीं सकता। तुम कौन हो तुम, और मुझे छोड़ दो। देखो अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था कि जैसे ही विहान उस डायन का पीछा कर रहा था तो फिर डायन भी रुक गई थी, यानी डायन और विहान का आमना सामना हो गया था। लेकिन गौरी के आने के चलते डायन वहां से भाग गई। इसका मतलब यह है कि गौरी के अंदर शक्तियां हैं, एक ऐसी शक्तियां जिससे कि वो डायन को भगा सकती है, जिससे कि डायन थर थर कांपती है और यही आगे जाके विहान की ढाल बनेगी। हालांकि गौरी को अपनी शक्तियों के बारे में 1% भी पता नहीं है क्योंकि उसकी जिंदगी पैसों के आसपास ही घूमते घूमते निकल गई और अभी भी निकल ही रही है। अब जो विहान है वो गौरी पे हमला ही करने वाला होता है कि उसी वक्त हर्ष वहां पर आ जाता है। हर्ष विहान को रोकने की कोशिश करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन विहान गुस्से में हर्ष को जोर से एक पत्थर के ऊपर फेंक देता है जिससे कि हर्ष की जो कमर है वो लगभग टूट जाती है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और विहान फिर से वो डायन का पीछा करने लगता है। गौरी हर्ष के पास आती है और कहती है कि ये कौन है और इसको क्या हो गया, अचानक से ये इतना खतरनाक कैसे बन गया। हर्ष कहता है कि मेरे पास अभी समझाने का एक भी सेकंड नहीं है, मुझे भैया के पास जाना है और उन्हें ये कड़ा पहनाना है, ये ब्रेसलेट। लेकिन हम देखते हैं कि हर्ष बहुत ज्यादा कोशिश करता है उठने की, लेकिन उसकी कमर टूट गई होती है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। उसी वक्त जो गौरी है वो कहती है कि रुको रुको मैं करती हूँ ये काम। फिर गौरी उस ब्रेसलेट को ले लेती है और सोचती है कि वह विहान को ये ब्रेसलेट देगी, लेकिन कैसे यह बात तो उसे भी नहीं पता होती। डर तो वो भी रही थी लेकिन दूसरों की मदद करना उसके जहन में उसकी आदत है। गौरी की तो जिंदगी ही कुछ ऐसी बीती है कि उसने अपने से ज्यादा दूसरों की मदद करी है। उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। अभी भी उसने अपनी बहन को बचाने के लिए खुद अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। वह खुद नचनिया बन गई जिसमें उसने जिंदगी में ये प्रण लिया था कि वो हमेशा मेहनत का खाएगी और अब वो अपनी जान पे खेलकर जाने वाली है विहान के पास वह कड़ा देने, क्योंकि हर्ष अभी मुसीबत में है। हर्ष की कमर टूट गई है और विहान को उस कड़े की जरूरत है ताकि वह अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सके। इससे पहले भी हमने देखा है कि गौरी ने यही कड़ा विहान को लाके दिया था और अब दूसरी बार होगा जब वो विहान के पास जाने वाली है। अगले सीन में हम विहान को देखते हैं जो कि डायन को वापस से खोज लेता है और डायन वहां पे विहान का इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि क्या गौरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली है, क्या गौरी को भी पता चल जाएगा कि उसके अंदर भी अद्भुत शक्तियां हैं, वह भी विहान की तरह एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वह एक जादूगरनी है जिसकी शक्तियों से डायन की शक्तियां डरती है। विहान का अगर कोई तोड़ है तो वह है गौरी। क्या ये सारी चीजें गौरी को पता चलने वाली है या फिर यह सस्पेंस अभी सस्पेंस ही बना रहेगा? अभी विहान और डायन का आमना सामना होगा और विहान को अपनी असलियत का पता चलेगा। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब सिर्फ एक, वो है आने वाले एपिसोड्स। जादू तेरी नजर के 8 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए बहुत जल्द इसकी टीआरपी भी आने वाली है। जैसे इसकी टीआरपी आएगी हमें यह बात पता चल जाएगी कि कितने लोग इस शो को पसंद कर रहे हैं, कितने लोग इसको टीवी पे देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही जादू तेरी नजर के रेगुलर रिकेप्स सबसे सुंदर और स्पष्ट भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।